नमस्ते। आजकल बैक पेन की, कमर दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है क्योंकि सिटिंग जॉब रहती है, ज़्यादा समय तक हम बैठे रहते हैं, प्लस गाड़ी चलाते हैं तो कुछ धड़के आते हैं, यानी कुछ डिप्स आते हैं, खड्डे आते हैं, उसकी वजह से हमारे कमर में लचक पड़ जाती है, या फिर हम गलत तरीके से आगे झुक कर कुछ सामान उठा देते हैं, भारी भरकम सामान उठा जाते हैं, जिसकी वजह से कमर के अंदर स्लिप डिस्क हो जाती है, दर्द बढ़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम ऐसे कौन कौन से योगासन करें, क्या प्राणायाम करें और कौन से घरेलू नुस्खे अपनाएं, क्या सावधानी रखें, इस सब की जो बातचीत है, जो डिस्कशन है, इस वीडियो के अंदर आएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपने मित्रों तक और अपने दादा नानी और परिवारजनों तक ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस पोजीशन में आना है। आप चाहो तो मैट बिछा के कर सकते हैं या फिर बेड पर। इस प्रकार से आपको आना है। दोनों घुटनों और हथेलियों के बीच में बराबर डिस्टेंस रखना है, यानी कंधों के बराबर। उसके बाद लंबी श्वास आपको भरनी है और ऊपर देखना है और कमर को ढीला छोड़ना है। फिर श्वास छोड़ना है, ठोड़ी कंठ से लगाने की कोशिश, नीचे नाभि को देखना है और कमर ऊपर खींचना है। कमर को जितना ऊपर खींच सकते हो ऊपर खींचना। श्वास भरते हुए फिर वापस ऊपर देखना और कमर को ढीला छोड़ना। कमर में यहाँ पर कर्व आ रहा है, उस कर्व को लाने की कोशिश करना, जिससे कमर में एक प्रकार का दबाव पड़ रहा है, जिससे धीरे धीरे वहाँ की जो मसल्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से फ्लेक्सिबल अच्छी हो रही हैं, उनकी मोबिलिटी अच्छी हो रही है, मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। और फिर वापस धीरे धीरे नीचे देखना, कमर पीठ को अच्छे से ऊपर खींचना, पेट को अंदर खींचना, श्वास भरते हुए ऊपर देखना और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से आपको 4 से 5 मिनट हर रोज करना है। अगला जो आसन है वो आसन हमारे पेट के बल सोकर करने वाला है, जिसमें आपको आराम से सीधे ऐसे लेट जाना है। मतलब लेटना आपको उल्टे है, लेकिन बिल्कुल सीधा रहेगा। बॉडी को पूरा सीधा रखना है और आगे बॉडी को खींचनी है। जितना आप आगे खींच सकते हो खींचना, पैरों को पीछे खींचना। ऐसे आपको उल्टा सोना है और पूरी बॉडी को सीधी खींच लेना है। ऐसे करने के बाद थोड़ी देर रुकना और फिर कोहनियों को इस प्रकार से लगाना, ठोड़ी के जस्ट नीचे लगाना, नज़र सामने, पैरों को मिलाना और धीरे धीरे श्वास भरते हुए एक पैर को मोड़ना, श्वास छोड़ते हुए नीचे रिलैक्स करना, श्वास भरते हुए मोड़ना, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे आपको कम से कम 50 बार ये करना है। उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ मोड़ना और श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। ऐसे भी आपको कम से कम 20 से 50 बार करना है। ऐसा करने के बाद अगला जो आसन है, बहुत इम्पोर्टेंट आसन है, वो है भुजंगासन। बस आपको ये सिंपल भुजंगासन बता रहे हैं। इस प्रकार से कोहनियों को लगाकर जस्ट कंधों के नीचे कोहनियाँ रहेगी, हथेलियाँ इस प्रकार से, और दोनों हाथों के बीच में कंधों के बराबर डिस्टेंस रहेगा। लंबी श्वास भरेंगे और ऊपर देखेंगे। जिनको भी बैक पेन ज़्यादा है उनके लिए ये है। और फिर रिलैक्स होंगे, वापस श्वास भर के ऊपर। और जिनको बैक पेन थोड़ा इसमें कम आ रहा है, खिंचाव ज़्यादा या दबाव नहीं आ पा रहा है, तो श्वास भर के थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठना है और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद नॉर्मल श्वास रखते हुए फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब आप आसन में ठहरते हो, रुकते हो, तो श्वासें नॉर्मल रखना है। इस प्रकार से थोड़ी सी हथेलियाँ और पीछे खींच लीजिए और इस प्रकार से ऊपर उठना है। नॉर्मल श्वासें रखना है, थोड़ी देर रुकना है और वापस नीचे आना है। श्वास भरते हुए ऊपर, नॉर्मल श्वासें रखना है। अब आती रहेगी श्वास, जाती रहेगी श्वास, थोड़ा ठहरना और वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे कम से कम आपको 5-7 बार, 10 बार तो करना ही करना है और रुक रुक के करना है। 5 सेकंड से लेकर इसको 1-1 मिनट तक अपन होल्ड कर सकते हैं। अगला जो आसन है वो है धनुरासन। जो युवा पीढ़ी है, जिनके घुटनों का दर्द नहीं है, उनके लिए ये है। पैरों को अच्छे से पकड़ना है, श्वास भरना है और पीछे धक्का देना है और सामने देखना है। पेट के ऊपर पूरा वजन रहेगा, नॉर्मल श्वास रहेगी, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। ऐसा 4 से 5 बार आपको करना है। ऐसा करने के बाद अगला जो आसन है वो हम कमर के बल लेट कर करेंगे। यानी अब आपको सीधा लेटना है, जितना हो सकता है आराम से लेट जाना, पंजे मिलाना
हाथों की अंगुलियां इंटरलॉक लगाना, पैरों के पंजे अच्छे से मिलाना, श्वास भरना, पंजों को नीचे खींचना और हाथों को ऊपर खींचना। ताड़ासन, सोते सोते सुप्त ताड़ासन, बिल्कुल अच्छे से खींचना और फिर रिलैक्स। ऐसे 4 से 5 बार आपको करना है। ऐसा करने के बाद अगला जो आसन है वो है कंदरासन या सेतुबंधासन। दोनों पैरों को ऐसे मोड़ना, पैरों में डिस्टेंस कंधों के बराबर। टखने पकड़ में आए तो आपको पकड़ना है, नहीं तो कोई बात नहीं। अंगुलियां एड़ियों के पीछे रखना है, लंबी श्वास भरना है और कमर ऊपर उठानी है। इस प्रकार से कमर हिप्स ऊपर उठाना, श्वास भर के आराम से आपको ऊपर उठाना है, थोड़ी देर रुकना है। जब पैरों में कंपन आने लगे तो धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। श्वास भरते हुए ऊपर, अब श्वास से नॉर्मल रखना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे कम से कम 5 से लेकर 10 बार हर रोज़ 10 सेकंड से लेकर 1-1 मिनट रुक रुक के करना है। अगला जो आसन है वो है मरकटासन, अर्थात पंजे मिलाएंगे, घुटने मिलाएंगे, हाथों को फैलाएंगे, लंबी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, एक साइड में घुटने और दूसरी साइड गर्दन घुमाएंगे। नॉर्मल श्वासों के साथ बने रहना है। 10 सेकंड से लेकर 1-1 मिनट तक रुक रुक के करना है। फिर दूसरी साइड लंबी श्वास लेके बीच में आना, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड झुक जाना। रुक रुक के आपको करना है। मिडिल फिंगर को, अंगूठे को कहीं से भी आपको देखना है। ऐसे आपको रुक रुक के करना है। मरकटासन सेकंड, दोनों पैरों में डिस्टेंस, एक साइड में घुटनों को ले जाना, दूसरी साइड में गर्दन। घुटनों का क्या रहेगा, जो घुटना ऊपर है वो जस्ट नीचे वाले पैर के पंजे के ऊपर रहेगा, इसके ऊपर टच होगा या फिर ऊपर रहेगा। बस डायरेक्शन यही रखनी है आपको। फिर दूसरी साइड, ऐसे भी आपको 5-5 बार कम से कम रुक रुक के 10 से 1-1 मिनट तक, आपको 10 सेकंड से लेकर 1-1 मिनट तक रखना है। अगला जो अपना आसन है वो है पवन मुक्तासन। बस बॉडी को ऐसे इस प्रकार एक बार सीधा कर लेना है, श्वास भरना है, हल्का सा पैर को घुटने से मोड़ना है और पास में खींचना है, हल्का सा खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। फिर श्वास छोड़ना, रिलैक्स, श्वास भरना और अच्छे से आपने पास खींचना, श्वास छोड़ के रिलैक्स। एक पाँव से अच्छे से करना और उसके बाद दोनों पैर हल्का सा इस प्रकार से मोड़ के खींच के रखना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। हाँ, और फिर वापस धीरे धीरे श्वास छोड़ के रिलैक्स। ऐसे आपको ये सब आसन करने हैं। उसके बाद आराम से बैठ जाना है। अब आपको एक प्राणायाम बताता हूँ जो कि इसमें बहुत काम का है कमर दर्द के लिए। वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, यानी वात दोष में, वात दोष के अंदर सबसे उपयुक्त जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी शोधन बहुत अच्छा है। आपने फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर को मोड़ना है, दो जो पीछे वाली अंगुलियां सीधी रहेगी, राइट हैंड का जो अंगूठा है वह राइट नॉस्ट्रिल पर रहेगा और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर भरेंगे। डीपली इनहेल करनी है और स्लोली करनी है, धीरे धीरे पूरा अंदर भरना है। जैसे लंबी श्वास भरना, पूरा अंदर खींचना, फिर अंगुली से बंद करके दूसरे नाक से छोड़ देना, जिससे छोड़ा उसी से भरना और फिर उल्टे से छोड़ देना। लेफ्ट से पूरा भरना, राइट से छोड़ना, राइट से भरना, लेफ्ट से छोड़ना। जब आप श्वास अंदर भरोगे तब आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। ऐसा सोचना है कि श्वास अंदर भर रहे हैं, उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी एनर्जी अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और पूरे मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा रहे हैं। और इससे हमारे शरीर के अंदर जो कमर का दर्द है या कोई भी दर्द है, वात जो भी है वो बैलेंस में हो रही है। ऐसा आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। तो ऐसे ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते रहना है, मुस्कुराते हुए, कमर गर्दन सीधे रखते हुए करना है, ये ध्यान रखना है। अब आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमको ध्यान रखना है। एक तो जब भी आप बैठते हो तो सीधा बैठना है, ज़्यादा झुक के नहीं बैठना है, कुर्सी का इस्तेमाल कम से कम करना है। आप सीधा कहीं दीवार का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं, लेकिन कमर सीधी रहनी चाहिए, गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए। साथ ही साथ सरसों के तेल के अंदर कुछ लहसुन जो होता है उसकी कलियों को डालकर उसको गर्म करना है। गर्म करके जब थोड़ा बहुत गर्म रह जाए पीछे, जितना सुहाता है उतना अपने जहाँ पर दर्द है वहाँ लगा के घर्षण करना है, मालिश करना है। साथ ही साथ रात्रि को सोने से पहले
देसी गाय के दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी, आधा टीस्पून हल्दी और सौंठ का पाउडर यानी जो सूखी हुई अदरक है उसका पाउडर डाल के आपको पी के सो जाना है। यदि आप ऐसा नियमित करते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर आपका जो ये कमर दर्द है वो कम हो जाएगा, इसमें आराम आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आगे हम और भी वीडियो लेके आएंगे। यदि आपको लगे कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दादा दादी से लेकर नाना नानी और अपने भाई बहनों के पास में, मित्रों के पास में ज़रूर भेजें, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति कमर दर्द से पीड़ित है। उन लोगों को फ़ायदा होगा और आपको धन्यवाद मिलेगा, सत्कर्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।